स्वागत है दोस्तों। आप सभी की परीक्षाएं नज़दीक हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक शॉर्ट नोट्स तैयार किया हुआ है जिससे आपकी रिवीजन बहुत आसान हो जाएगा और आप चेक कर सकेंगे कि आपकी तैयारियां कितनी हैं। तो बिना देर करते हुए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, रामानंद ने अपनी किस पुस्तक में अपनी गुरु परंपरा का उल्लेख किया हुआ है? उसका सही उत्तर है रामार्चन पद्धति। वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात किस कृष्ण भक्त से हुई? सही उत्तर है जीव गोस्वामी। तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु कौन सा ग्रंथ लिखा गया? ध्यान रखिएगा, शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु वह ग्रंथ है हनुमान बाहुक। हनुमान बाहुक की रचना उन्होंने अपनी शारीरिक पीड़ा से मुक्ति के लिए किया हुआ था। तुलसीदास ने कौन सी रचना कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए की थी या लिखी हुई थी? उसका सही उत्तर है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका में उन्होंने श्री रामचंद्र जी से विनय करते हुए उसमें पदों की रचना की हुई है, कलिकाल के प्रभावों से मुक्त होने के लिए, उससे मुक्ति पाने के लिए, अपनी रक्षा के लिए। तुलसीदास के विनय पत्रिका में कुल पदों की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर है 279। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? सही उत्तर है नाभादास। नाभादास ने उन्हें कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। तुलसीदास को रूपकों का बादशाह किसने कहा है? इसका सही उत्तर है बच्चन सिंह ने। तो कलिकाल का वाल्मीकि नाभादास जी ने लिखा हुआ है और रूपकों का बादशाह बच्चन सिंह ने लिखा हुआ है। रहीम किसके दरबार के कवि थे? सही उत्तर है अकबर के। कबीरदास दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के समकालीन थे? तो ध्यान रखिएगा, सिकंदर लोदी के समकालीन थे। अमीर खुसरो ने दिल्ली सल्तनत के कितने सुल्तानों का शासनकाल देखा था? यह प्रश्न पूछा गया है परीक्षाओं में। तो इसका सही उत्तर है 7। अधूरी पृथ्वीराज रासो को किसने पूर्ण किया? तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई जी की रचना है और चंद्रबरदाई जी जब पृथ्वीराज चौहान के साथ जा रहे थे गजनी, तब उन्होंने अपने पुत्र जल्हड़ को अब उस रचना को सौंपा पूर्ण करने के लिए। पुस्तक जल्हड़ हथदय चल गज्जन रघुराज, तो उसे उन्होंने जल्लड़ को थमा दिया। नारी विमर्श पर लिखने वाली प्रथम लेखिका कौन है? सही उत्तर है बंग महिला। अरुण यह मधुमय देश हमारा पंक्ति के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। कहाँ करुणानिधि केशव सोए पंक्ति के लेखक कौन है? कहाँ करुणानिधि केशव सोए, ये पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, नील देवी नाटक में आया है। कहाँ करुणानिधि केशव सोए। कीरति भनीति भूति भली सोई, ये एक पंक्ति किसकी है? तुलसीदास जी की। संतन को कहाँ सिकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरिनाम, ये किसकी पंक्ति है? कुंभन दास जी की। अकबर ने जब उन्हें आदेश देकर फतेहपुर सिकरी बुलाया और वो जब वहाँ पर गए, तब अपनी दशा पर उन्होंने लिखा कि संतन को कहाँ सिकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरिनाम। तो ये अकबर के आदेश पर वो फतेहपुर सिकरी गए, ध्यान रखिएगा। मोहिका हंसिस की कोह रही किसने कहा है? जायसी ने शेरशाह से। जायसी ग्रंथावली में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है कि जायसी देखने में कुरूप थे, एक आंख के काने थे और उस पर जो है दरबार के सारे लोग जब उस पर हंस रहे थे, जायसी को देखकर शेरशाह भी हंस रहा था, तब उन्होंने यह पंक्ति कह करके पूछा कि मोहिका हंसिस की कोह रही, तुम मुझ पर हंस रहे हो कि उस कुम्हार पर हंस रहे हो जिसने मुझे बनाया है? तो ये जायसी ने शेरशाह से कहा। आगे देखते हैं कि मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सूकर खेत। अपने जन्म के बारे में, अपने जन्म स्थान के बारे में तुलसीदास जी ने लिखा है कि मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सूकर खेत। सूकर खेत की कथा अपने जन्म के बारे में मैंने सुनी हुई है। तो ये पंक्ति तुलसीदास जी की है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, ये पंक्तियाँ हैं यहाँ से आपको मिलेंगी हिंदी साहित्य में जो कई बार पूछी गई है, टीजीटी, पीजीटी और साथ ही लेक्चरर की परीक्षाओं में, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं में ये सब पूछी जाती हैं। तो अगली जो पंक्ति है, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, ये पंक्ति किसकी है? बालकृष्ण शर्मा नवीन की। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है। इसके लेखक कौन हैं?
आचार्य रामचंद्र शुक्ल। साहित्य क्या है? चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब। हल्दी घाटी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर है श्याम नारायण पांडे। आपको इस शॉर्ट नोट्स में बहुत ही प्रसिद्ध सारी रचनाओं के बारे में मिलेंगे नाम, और इन्हें आपको ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन, बहुत प्रसिद्ध है। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। तो भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है, ये किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक प्रयोग बिहारी में दिखाई पड़ता है। यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल जी का। शुक्ल जी ने बिहारी के संबंध में कहा कि भाषा में सामासिक शक्ति है उनकी, और कल्पना में समाहार शक्ति है। विरोधों का भी सामंजस्य, इस तरह की जो शक्ति होती है वो कल्पना की समाहार शक्ति कहलाती है। ये शुक्ल जी का सिद्धांत भी है। तो बिहारी के बारे में शुक्ल जी ने ये पंक्ति कही है। निबंध को स्वाधीन चिंता की उपज किस विद्वान ने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। उन्होंने कहा कि जो निबंध होता है हमारी स्वाधीन, अपने अधीन जो हमारी चिंतन है, हमारी चिंताएं हैं, उसकी उपज होती है निबंध। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। आगे देखते हैं, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। ये पंक्ति किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। ये पंक्ति ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी पंक्तियों के बीच के हिस्से काट के भी पूछ लिए जाते हैं कि हिंदी, यदि गद्य कवियों की कसौटी है, कवियों या लेखकों की कसौटी है, तो निबंध गद्य की कसौटी है। निबंध किसकी कसौटी है? गद्य की। इसे ध्यान रखिएगा। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर आया हो। जिसके भीतर समन्वय करने का अपार धैर्य होगा, वही भारत का लोकनायक हो सकता है। उनका सारा काव्य ही समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के बारे में कौन लिखता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ये लिखते हैं। ठीक, जब भी भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर के आया हो, यह पंक्ति है हजारी प्रसाद द्विवेदी। कूटज क्या केवल जीवन जी रहा है? वह दूसरों के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता। ये पंक्तियां किस निबंधकार की हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कूटज निबंध से। आगे देखते हैं, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है ये। बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, यह किसकी पंक्ति है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की, और ये क्रोध निबंध से है। ठीक, आचार्य शुक्ल ने कवि केशव दास को क्या कहा है? कहा है कि ये कठिन काव्य के प्रेत हैं। तो कठिन काव्य के प्रेत किसके बारे में कहा गया है? केशव दास के बारे में। और किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। नाट्यशास्त्र में संकलन त्रय क्या है? नाट्यशास्त्र में संकलन त्रय है स्थान, काल और कथानक। ये तीन मिलकर के संकलन त्रय का निर्माण करते हैं। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं। यह कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद का। वे ये कहते हैं कि नाटक के लिए रंगमंच आप बनाइए, लेकिन रंगमंच के लिए नाटक अगर लिखने लगेंगे तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है। यह किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। यह कविता क्या है निबंध से है, और उसमें शुक्ल जी लिखते हैं कि जो स्वार्थ के संबंधों में मनुष्य संकुचित घेरे में घिरा हुआ रहता है उसका जीवन, उससे मुक्त करना कविता का काम होता है। कविता मनुष्य को सहृदय बनाती है और उसके भावों को उच्चता प्रदान करती है। तो ये शुक्ल जी का कथन है, इसे ध्यान रखिए। कहानी के प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं? कहानी के प्रमुख तत्व हैं कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन या संवाद, देशकाल या वातावरण और उद्देश्य। ये जो है कहानी के प्रमुख तत्व हैं। कभी कभी 4 ऑप्शन दे करके पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा कहानी का प्रमुख तत्व नहीं है। तो जब कहानी के तत्व आपको पता होंगे तो आप पहचान लेंगे कि कौन सा कहानी का तत्व नहीं है। अगला पॉइंट है, हिंदी को आर्य भाषा का दर्जा देने वाले विद्वान कौन थे या समाज सुधारक, भाषा विज्ञानी, कुछ भी कह लीजिए, कौन थे? दयानंद सरस्वती जी।
अंतिम प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना त्रिवेणी में किन 3 कवियों को शामिल किया गया है? तो वो हैं जायसी, सूर और तुलसी। 3 लोगों को लेकर के रामचंद्र शुक्ल जी ने त्रिवेणी की रचना की है और ये परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। आप ध्यान रखिएगा, आप टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न बनते ही बनते हैं। इसे घुमाकर इस तरह से बनाया जा सकता है कि निम्न में से कौन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की त्रिवेणी में नहीं है? तो जायसी, सूर, तुलसी हैं। ध्यान रखिएगा, कबीर को उन्होंने शामिल नहीं किया है। तो उस दौर के प्रमुख कवि जायसी, सूर, तुलसी त्रिवेणी में शामिल हैं। इस तरह हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे थे जो परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं, आपके लिए रिवीजन के लिए उपयोगी हैं। आप इनके नोट्स रखिए या आप हमसे नोट्स के लिए संपर्क कर सकते हैं। आपको ये सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, इनके पूरे PDF मिल जाएंगे। तो फिर हम एक ऐसी ही महत्वपूर्ण श्रृंखला लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।